भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के बारे में ऋषि दुर्वासा जी ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त अगर चाहें तो हमें ऐसे भस्म कर सकते हैं जैसे कि रूई के ढेर को आग भस्म कर देती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक करुण प्रार्थना जो की गई थी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए, और उस करुण पुकार को सुनकर भगवान तुरंत ही वहाँ पर पहुँच गए थे और अपने भक्तों का कष्ट मिटाया था। आज की इस धार्मिक यात्रा में हम बात करने वाले हैं द्रौपदी के बारे में। जब पांडव अपने वनवास काल में थे तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि धार्मिक यात्रा में आप हमारे साथ बने रहें। हमारे इस चैनल पर प्रतिदिन हम अपने विचार आपके सामने प्रस्तुत करते रहते हैं जो कि शास्त्रों से ही होते हैं। जय श्री कृष्ण। पांडव वन में रहकर अपने दुख के दिन काट रहे थे, परंतु दुर्योधन की खलमंडली की अपनी दुष्टता के कारण उनके विनाश की बात सोच रही थी। दुर्योधन ने एक बार दुर्वासा मुनि को प्रसन्न करके उनसे यह वर मांगा कि हमारे धर्मात्मा बड़े भाई महात्मा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित वन में रहते हैं। एक दिन आप अपने 10,000 शिष्यों सहित उनके यहाँ भी जाकर अतिथि होइए, परंतु इतनी प्रार्थना है कि वहाँ सब लोगों के भोजन कर चुकने पर जब यशस्विनी द्रौपदी खा पीकर सुख से आराम कर रही हो उसी समय जाइएगा। दुर्योधन ने दुष्ट मंडली की सलाह से यह सोचा कि द्रौपदी के खा चुकने पर उस दिन के लिए सूर्य के दिए हुए पात्र से अन्न नहीं मिलेगा। इससे कोपन स्वभाव दुर्वासा पांडवों को शाप देकर भस्म कर डालेंगे और इस प्रकार सहज ही अपना काम सध जाएगा। सरल हृदय दुर्वासा दुर्योधन के इस कपट को नहीं समझे, इसलिए वे उसकी बात मानकर पांडवों के यहाँ काम्यक वन में जा पहुँचे। पांडव द्रौपदी सहित भोजनादि कार्यों से निवृत्त होकर सुख से बैठे वार्तालाप कर रहे थे। इतने में ही 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा जी वहाँ आ पहुँचे। युधिष्ठिर ने भाइयों सहित उठकर ऋषि का स्वागत सत्कार किया और भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने प्रार्थना स्वीकार की और वे नहाने के लिए नदी के तीर पर चले गए। इधर द्रौपदी को बड़ी चिंता हुई, परंतु इस विपत्ति से प्रिय बंधु श्री कृष्ण के सिवाय उनकी प्यारी कृष्णा को और कौन बचाता। उसने भगवान का स्मरण करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे अशरण शरण, हे शरणागत वत्सल, अब इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। तुमने पहले कौरवों की राजसभा में जैसे दुशासन के हाथ से मुझे छुड़ाया था, वैसे ही इस विपत्ति से भी मुझे उबारो। इस समय भगवान द्वारका में रुक्मणी जी के पास महल में थे। द्रौपदी की स्तुति जब भगवान ने सुनी तो वे रुक्मणी जी को त्याग कर बड़ी ही तीव्र गति से द्रौपदी की ओर दौड़े। अचिंत्य गति परमेश्वर को आते क्या देर लगती, वे तुरंत ही द्रौपदी के पास जा पहुँचे। द्रौपदी के मानो प्राण आ गए। उसने प्रणाम करके सारी विपत्ति भगवान को कह सुनाई। भगवान ने कहा,
यह सब बात पीछे करना, मुझे बड़ी भूख लगी है, मुझे शीघ्र कुछ खाने को दो। द्रौपदी ने कहा, भगवान, खाने के फेर में पड़कर तो मैंने तुम्हें याद ही किया है। मैं भोजन कर चुकी हूँ, अब उस पात्र में कुछ भी नहीं है। भगवान बड़े विनोदी हैं, कहने लगे, हे द्रौपदी, इस समय मैं भूख और रास्ते की थकावट से व्याकुल हो रहा हूँ। यह मेरे साथ विनोद का समय नहीं है। जल्दी जाओ और सूर्य का दिया हुआ बर्तन लाके मुझको दिखलाओ। बेचारी द्रौपदी क्या करती, पात्र लाकर सामने रख दिया। भगवान ने तीक्ष्ण दृष्टि से देखा और एक साग का पत्ता ढूंढ निकाला। भगवान बोले, तुम कह रही थी ना कि कुछ भी नहीं है, इस पत्ते से तो त्रिभुवन तृप्त हो जाएगा। यज्ञ भोक्ता भगवान ने पत्ता उठाया और मुंह में डालकर कहा, इस पत्ते से सारे विश्व के आत्मा यज्ञ भोक्ता भगवान तृप्त हो जाएं। साथ ही सहदेव से कहा कि जाओ, ऋषियों को भोजन के लिए बुला लाओ। उधर नदी के तट पर दूसरा ही गुल खिल रहा था। संध्या करते करते ही ऋषियों के पेट फूल गए और डकारें आने लगी। शिष्यों ने दुर्वासा से कहा, महाराज, हमारा तो गले तक पेट भर गया है, वहाँ जाकर हम खाएंगे क्या? दुर्वासा जी की भी यही दशा थी। वे बोले, भैया, यहाँ से भागो। ये पांडव बड़े ही धर्मात्मा, विद्वान और सदाचारी हैं तथा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। वे चाहें तो हमें वैसे ही भस्म कर सकते हैं जैसे कि रुई को आग भस्म कर देती है। श्री कृष्ण के शरणागतों से मुझे बड़ा भारी डर लगता है। दुर्वासा के ये वचन सुनकर शिष्य मंडली यत्र तत्र भाग गई और जब सहदेव वहाँ पर उनको बुलाने के लिए पहुँचा तो उन्हें वहाँ कोई भी नहीं मिला। अब भगवान ने पांडवों और द्रौपदी से कहा, लो, अब तो मुझे द्वारका जाने दो। तुम लोग धर्मात्मा हो। जो कोई निरंतर धर्म करने वाले हैं उन्हें कभी दुख नहीं होता। भगवान ने कहा है, धर्म नित्यास्तु ये के चिंते सिदंती कहिचित। जो भी भगवान के शरणागत हैं उनकी पुकार को सुनकर भगवान अवश्य ही उनके सामने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमेशा प्रकट रहते हैं। आज की इस धार्मिक चर्चा में हम यहीं पर विराम लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आपके जो भी विचार हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। श्री कृष्ण भगवान की जय।